गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की कक्षा में पाठ 2 लिंग और वचन का ही अध्ययन कार्य जारी रखेंगे। पाठ 2 के पार्ट 1 के ऑडियो वीडियो में मैंने आपको लिंग के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज हम वचन का भी अध्ययन कार्य करेंगे। लेकिन वचन को पढ़ाने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमने सीखा था कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, जो कि देव भाषा तथा जननी भाषा के नाम से भी जानी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है तथा देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का भी जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर वर्ण हैं, जो कि इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन वर्ण हैं और ये व्यंजन वर्ण कुछ इस प्रकार हैं। इन 33 व्यंजन वर्ण में 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो चलिए देखते हैं वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 स्पर्श व्यंजन थे। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और 4 ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स, ह। इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो हैं छत, त्र, ज्ञ, श्र। तो इस प्रकार इन 13 स्वर एवं व्यंजनों से मिलकर पूरी वर्णमाला संस्कृत की बन जाती है। इसके साथ ही हमने लिंग का संक्षिप्त ज्ञान भी किया था और मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुल्लिंग अकारांत होते हैं। अकारांत का मतलब वे शब्द जो अध्वनि से यानी अ उच्चारण के साथ अंत होते हैं, वे ज़्यादातर पुल्लिंग शब्द होते हैं और उन शब्दों के पीछे विसर्ग लगा होता है। दूसरा लिंग आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी आकारांत, यानी ये शब्द ज़्यादातर आ से अंत होते हैं, यानी बड़े आ के उच्चारण से अंत होते हैं और ये लिंग स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका। तीसरा लिंग मैंने आपको बताया था नपुंसक लिंग, जो कि हम नॉन लिविंग थिंग्स या कॉमन जेंडर यानी कि जो पुरुष जाति एवं स्त्री जाति दोनों के लिए आते हैं, उसे हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो नपुंसक लिंग जैसे फलम, वस्त्रम इत्यादि। तो इस तरीके से मैंने आपको अब तक के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना बताया था। तो चलिए आज हम अध्ययन कार्य करते हैं वचन का, यानी नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर वचन मतलब संख्या। वचन वे संज्ञा शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एक है या एक से ज़्यादा। जैसा कि आप सब ने हिंदी में वचन तो पढ़े ही हैं, यहाँ तक इंग्लिश में भी पढ़े हैं आपने, और आप सबको पता है कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। हिंदी में एक वचन, बहुवचन, और इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन। एक वचन वे संज्ञा शब्द होते हैं जो एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो हमें एक का ज्ञान कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुवचन यानी प्लूरल, जो हमें एक से ज़्यादा का ज्ञान कराते हैं, एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों में
दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन प्यारे बच्चों, संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं लिंग की ही तरह, और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैं आपको बताती हूँ एक वचन क्या होता है। एक वचन वे वचन होते हैं, वे संज्ञा शब्द होते हैं जो कि एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराते हैं। द्विवचन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, द्वि का मतलब होता है, द्वि संस्कृत है और द्वि में संस्कृत का शब्द है और द्वि का मतलब होता है दो। तो द्विवचनम का मतलब होता है दो, यानी वे संज्ञा शब्द जो हमें दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं, वे द्विवचन कहलाते हैं। और बहुवचन, बहु का मतलब बहुत, यानी दो से अधिक का जो हमें बोध कराते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उम्मीद करती हूँ आपको लिंग और वचन ये दोनों अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग हम तीनों वचनों में ही बातें करेंगे। अगर हम कहते हैं एक बालक, तो एक बालक भी होता है, दो बालक भी होते हैं, बहुत से बालक भी होते हैं संस्कृत में। जब हम बात करते हैं बालिका, तो एक बालिका, दो बालिका और बहुत सी बालिका। हम इस तरीके से संज्ञा शब्दों को तीनों वचनों में निर्धारित करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको लिंग और वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।